Hi, dear student of class ninth, you are cordial welcome in lecture number 4, subject English. Yesterday, we had read about phrases and how to use them in sentences. This day, I have brought to you another lecture on the topic Give the adjective of the following nouns. Dear students, go on page number 12. Let me start the topic. Do you know what is Lemmy? Actually, it is the short contraction of let me. यानी जो let me है उसको छोटा करके लिखना, शॉर्ट करके, इसलिए हम let me का शॉर्ट contraction क्या कह सकते हैं? Lemmy, Lemmy, LEMME. तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको एडजेक्टिव्स और ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आइए बात करते हैं एडजेक्टिव क्या है। सबसे पहले, एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव जो है एक पार्ट है, किसका? पार्ट ऑफ स्पीच का. इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ये नॉन और प्रोनाउन को तरमीम करता है. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये तरमीम कैसे का होती है. जैसे हमारे पास प्रिटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट और टॉल. यानी एडजेक्टिव किसकी चीज़ को जाहिर करता है? क्वालिटी को. जैसे किसी की क्वालिटी क्या है? कोई प्रिटी है यानी खूबसूरत है, ओल्ड यानी पुराना, ब्लू जैसे खूबसूरत शख्स या शख्स आपने देखा तो आपको लगा वो खूबसूरत है और उसकी क्वालिटी क्या है? खूबसूरती. यानी आमतौर पर प्रिटी जो है वर्ड फीमेल मेंबर्स के साथ यूज होता है. अब हम बात करते हैं प्रिटी की. यानी आपने कोई लेडी देखी यानी वो खूबसूरत है, आप कहोगे शी इज अ प्रिटी लेडी, यानी वो एक खूबसूरत औरत है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव जाहिर हुआ प्रिटी. यानी आपने कहीं पे मोनूमेंट देखा जो बादशाहों के ज़माने में बनाई जाती थी, आप कहोगे दिस इज एन ओल्ड मोनूमेंट, यानी एक ये कदीम इमारत या महल है और उस इमारत की एडजेक्टिव क्या है? ओल्ड. अब हम बात करें ब्लू की. जैसे मौसम खुशगवार जब होता है तो आसमान कैसा दिखता है हमें? ब्लू. हम कहेंगे दिस डे द स्काई इज ब्लू. यानी स्काई में क्या चीज एडजेक्टिव है? वो है ब्लू. यानी खूबी क्या है इसमें? स्काई में वो ब्लू है. और जो मोनूमेंट में उसकी खूबी क्या है? उसकी खूबी है वो ओल्ड है यानी पुराना है. और जो लेडी है उसकी खूबी क्या है? वो प्रिटी है यानी खूबसूरत. तो बच्चों आपको एडजेक्टिव के बारे में पता चल गया होगा. अब देखिए हमारे पास आता है अटेंशन. ये है नाउन, ये है नाउन.
अब हम इसको एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, यानी अटेंशन से एडजेक्टिव अटेंटिव, अटेंशन से क्या बन जाएगा ये अटेंटिव। अटेंशन हमारा नाउन है, अब हम इसको चेंज करेंगे एडजेक्टिव में। अटेंशन की जगह हम लिखेंगे अटेंटिव, और फिर इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब मैं सेंटेंस बनाता हूँ इसका, एडजेक्टिव सेंटेंस। बी अटेंटिव टू व्हाट योर मदर सेज। तो अटेंटिव का हमने इस्तेमाल सेंटेंस में कर दिया। अब इसका मतलब ये है, होशियार रहिए या तवज्जो दीजिए आपकी माँ क्या कह रही है। अब अटेंशन के नेक्स्ट जो है दूसरा है बेस। बेस क्या है, नाउन है। ये सारे दिए गए हैं यहाँ पे नाउन, जैसे अटेंशन, बेस, कन्वीनियंस, एम्पायर, मैजेस्टी, ऑनर, अपोजिशन, रिलीजन, सिंपैथी, इन्वेजन, ये तमाम नाउन है। अब हमने इनको एडजेक्टिव में तब्दील करना है। अब हम बेस का एडजेक्टिव बनाते हैं। बेस से बन जाएगा बेसिक, बेस से बन जाएगा बेसिक, और फिर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे बेसिक का, जैसे फूड इज़ आवर बेसिक नीड टू सर्वाइव, यानी खुराक जो है हमारी बुनियादी ज़रूरत है जीने के लिए। अब कन्वीनियंस है, इसको हमने एडजेक्टिव में बदलना है। कन्वीनियंस से बनेगा कन्वीनियंट। अब सेंटेंस बनाएंगे, ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड, यानी जो भी जिस मज़हब की तालीम को मानने वाला है वो अंडे को उसी साइड से तोड़ेगा जहाँ से उसका दिल ज़मीर इजाज़त देगा। अब एम्पायर से बनाएंगे एडजेक्टिव इम्पीरियल। द रेबल डिफीटेड द इम्पीरियल आर्मी, यानी इम्पीरियल होता है किसी सल्तनत का इलाका। If something is imperial, it is related to an empire. अब हम एम्पायर से एडजेक्टिव इम्पीरियल बनाएंगे और फिर सेंटेंस इसका बनाएंगे। अब सेंटेंस देखिए इसका बनता है, द रेबल डिफीटेड द इम्पीरियल आर्मी। इसको सेंटेंस में हमने यूज कर दिया। मैजेस्टी से बना देंगे हम एडजेक्टिव मैजेस्टिक, मैजेस्टिक। सेंटेंस में बनाना है, द माउंटेन सीनरी प्रेजेंट्स अ मैजेस्टिक व्यू। इसका मतलब यह है कि पहाड़ों की जो सीनरी है वो एक शानदार मंजर दिखाती है, पेश करती है, यानी शानदार मंजर। अब उसके बाद आता है ऑनर, और ऑनर का हम बना देंगे एडजेक्टिव ऑनरेबल। सेंटेंस हमारा बनेगा, शी इज एन ऑनरेबल, शी इज एन ऑनरेबल गर्ल। वो एक बाअदब और बाकिरदार लड़की है। अब उसके बाद आता है अपोजिशन। अपोजिशन का एडजेक्टिव बनाएंगे हम अपोजिट। अब सेंटेंस बनेगा इसका, द टू पॉलिटिकल पार्टीज हाई हील एंड लो हील वर बिटरली अपोजिट टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के मुखालिफ थी। उसके बाद आएगा हमारा रिलीजन। रिलीजन को एडजेक्टिव में बनाएंगे रिलीजियस। द वार बिगेन अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। लिलीपुट और ब्लिफिस्को के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किस चीज़ पे हुई थी, यानी रिलीजियस प्रिंसिपल। अब हम इस रिलीजियस का सेंटेंस बनाते हैं, द वार बिगेन अबाउट ए क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। अब उसके बाद आता है सिंपैथी। सिंपैथी से एडजेक्टिव बनेगा
सिंपैथेटिक, और सेंटेंस बनेगा शी हैज़ सिंपैथेटिक हार्ट, यानी वो हमदर्द दिल है। फिर उसके बाद आएगा इन्वेजन। इन्वेजन का हम एडजेक्टिव बनाएंगे इन्वेजिव, इन्वेजिव, और सेंटेंस बनेगा ही सफर्स फ्रॉम इन्वेजिव कैंसर एंड वोंट लाइव लॉन्ग, यानी इन्वेजिव होता है हमलावर, यानी वो हमलावर कैंसर से नहीं बच पाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू।